हार्ट जेलेटिन कैप्सूल का आखिरी लेक्चर है। हमने इससे पहले देखा कि जो हार्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है, कैप्सूल के सेल किसका बना होता है, कैप्सूल सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, हार्ट जेलेटिन कैप्सूल की फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, फिर लास्ट में देखा कि इसकी फिलिंग मशीन कौन कौन सी आती है। आज क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हार्ट जेलेटिन कैप्सूल आपने बना लिया इंडस्ट्री में, अब आप उसको मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो लॉन्च करने से पहले आप कौन कौन सी इसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे। जी हाँ, आज का टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ हार्ट जेलेटिन कैप्सूल, या किसी और नाम से पूछ सकता है इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट जेलेटिन कैप्सूल। इवैल्यूएशन का मतलब आप समझते हैं कि इससे पहले लेक्चर्स में आपने पढ़ लिया था कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप एग्जांपल के तौर पे कोई सब्जी बना रहे हैं, आप बना रहे हैं कढ़ाई पनीर, और आप अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को, गेस्ट को परोसने से पहले आप थोड़ी सी उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसकी नमक कितना है, मिर्च कितना है, मसाला पका है कि नहीं पका है, ऑयली नहीं है, क्या है। तो जो आप किसी चीज को सर्व करने से पहले खुद टेस्ट करके उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हार्ट जेलेटिन कैप्सूल का जो इवैल्यूएशन होता है कुल कितने प्रकार से हो सकते हैं। कुल 5 पैरामीटर है, इन पांचों पैरामीटर को हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। पहला पैरामीटर है कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, या ये पोटेंसी के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, या एसे के नाम से भी आप जान सकते हैं कि एसे। एसे का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं बारी बारी कि जो हमारे कैप्सूल है, हार्ट जेलेटिन कैप्सूल है, उसके अंदर जो ड्रग भरी है वो ड्रग जितनी बोली गई है क्या उतनी ही है, कि उससे कम है या उससे ज्यादा है, ये हमको समझना है। दूसरा है वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन टेस्ट का मतलब ये होता है कि भाई क्योंकि आप मशीन से फिलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप 3 लाख 4 लाख कैप्सूल भर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारी कैप्सूल आपकी 500 मिलीग्राम की होगी। कुछ 490, कुछ 480, कुछ 510, कुछ 520, यानी ये रेंज जो है वो वेरी कर सकती है कंटिन्यू। तो ये क्या है कि किस रेंज तक एक्सेप्टेबल है और किस रेंज तक एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो कैप्सूल है वो किस रेंज तक वेट वेरिएशन को शो कर रहा है, ये हम बात करेंगे वेट वेरिएशन टेस्ट में, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम लोगों ने टैबलेट में पढ़ा था। तीसरी बात करेंगे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। कंटेंट का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पूरा टैबलेट है या कैप्सूल है, जो कैप्सूल है अलग अलग सभी कैप्सूल्स में जो कंटेंट है वो कितना वेरिएबल कर रहा है, ठीक है ना। कि मतलब भाई क्योंकि एपीआई तो कम होता है, एक्सिपिएंट ज्यादा होता है, तो ऐसा तो नहीं किसी कैप्सूल में एपीआई बहुत ज्यादा हो गया और किसी कैप्सूल में एपीआई बहुत कम हो गया। जब एवरेज से बहुत ज्यादा हो जाएगा तो साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है, और कम हो जाएगा तो दवा अपना रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। तो ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, क्योंकि हमें पता है कैप्सूल हो या टैबलेट जब तक जाके पेट में डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और अपना एक्शन नहीं दिखाएगा। तो डिसइंटीग्रेट कितनी देर में हो रहा है, कितने मिनट में हो रहा है, कितने सेकंड में हो रहा है, इसकी बात करेंगे हम लोग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में। अगला है डिसोल्यूशन टेस्ट, कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद रिसेप्टर से बाइंड करके एक्शन कब देगा, तो कितनी देर तक बॉडी में एक्शन बनाए रखेगा, इन सबको जानने के लिए हम लोग करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट। तो चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि पांचों टेस्ट के बारे में किसमें क्या होता है। सबसे पहला है कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट, या पोटेंसी टेस्ट, या एसे टेस्ट। इसमें सोचिए जैसे मान लीजिए फ्रेंड कि आपने एक कोई मान लीजिए आपने एक कैप्सूल लिया है, कैप्सूल का नाम है पेंटोप्राजोल, ठीक है। अब ये जो पेंटोप्राजोल कैप्सूल है आप इसको समझिए कि मान लीजिए कि ईच कैप्सूल में वो 4 मिलीग्राम आपका क्या है पेंटोप्राजोल है, और बाकी सब क्या है आपके एक्सिपिएंट है। तो अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि जितना आपके लेबल में जो ड्रग लिखी है क्या उतना ही इसमें है। अब आप इस कैप्सूल की टेस्टिंग करिए और आप देखेंगे कि हो सकता है कि आपने अलग अलग टेस्ट किया, किसी में एग्जैक्ट 4 mg मिला, किसी में 3 mg मिला, किसी में 2 mg मिला, और किसी में 5 mg मिला, किसी में 4.5 mg मिला, किसी में 6 mg मिला। ये अलग अलग टैबलेट आपको मिल रही है, मान लीजिए मिला। तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि किस रेंज में है। देखिए हमेशा 90% से लेकर 110% तक जो होते हैं वो एक्सेप्टेबल है। अब जैसे मैं आपसे कहूं 4 मिलीग्राम का जो आपका 90% होगा कितना होगा, करीब ये हो जाएगा 3.6 मिलीग्राम, और इसका 110% कितना हो जाएगा, करीब 4.4 मिलीग्राम। यानी अगर आपका कंटेंट इस रेंज में आता है 3.6 से लेकर 4.4 के रेंज में, तो आपका कैप्सूल का कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऐसे टेस्ट पास है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल तौर पे इसके हिसाब से ये पास, ये 3 नीचे चला गया, ये फेल, ये फेल, ये भी ऊपर चला गया फेल, ये इसके रेंज में है लगभग पास, और ये फेल समझ में आ रहा है।
तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट का मतलब होता है फ्रेंड कि किसी भी कैप्सूल में एपीआई का कंसंट्रेशन कितना है उसको कहते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। और ऐसे का मतलब है वो कितना है, क्या वो आपके लेवल क्लेम मान लीजिए 4 mg है, जैसे ओमेप्राजोल 20 mg है ना, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg है, तो जो लेवल क्लेम है क्या उस लेवल क्लेम के रेंज में है कि नहीं, और रेंज कितना होना चाहिए 90 to 110, ये है हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। इसमें हम डालेंगे हेडिंग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं है, दिस इज द एक्चुअल में कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इन दिस टेस्ट वी डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द एपीआई इनसाइड द कैप्सूल विद इन द एक्सिपिएंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐसा कौन से मेथड से करते हैं, बहुत से मेथड, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, आप टाइट्रेशन मेथड से, आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, आप एनएमआर से, किसी भी मेथड से, फिजिकली बायोलॉजिकली माइक्रोबायोलॉजी मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। तो वो की टेस्टिंग मेथड अलग अलग है और एनालिसिस में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बाय द डिफरेंट फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड द ड्रग कंटेंट कैन बी एसिड या कैन बी टेस्टेड एंड दिस कंटेंट will be equal to the as per label claim, जो लेबल क्लेम में जितना लिखा है उसके बराबर होना चाहिए। इसे कहते हैं कंटेंट इंग्रेडिएंट एसिड, और ये कितना रेंज तक वैलिड है, एंड इट इज एक्सेप्टेबल इन द रेंज ऑफ 90 to 110%, इस रेंज में ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं फ्रेंड वेट वेरिएशन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट वेरिएशन टेस्ट को अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल टैबलेट की तरह है, तो इसमें लिखना तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि आप इस तरह से समझिए कि जैसे आप किसी लैब में काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन कोरोना, तो आपको ये लैब में आप कर नहीं पाएंगे, तो इसका वेट वेरिएशन सीखना बहुत जरूरी इसलिए है कि कल को आपको इंडस्ट्री में काम करना है। देखिए, वेट वेरिएशन टेस्ट का मतलब मैंने बताया कि जो कैप्सूल है, मान लीजिए कि जो कैप्सूल है हमने माना, जो हमने कैप्सूल बना रहे हैं उसका लेवल क्लेम है कि इस 500 mg कैप्सूल, यानी वो कैप्सूल का साइज कितना 500 मिली का। तो जरूरी नहीं है कि सारा कैप्सूल रजनीकांत ने बनाया और सब 500 mg का, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, ह्यूमन एरर होता है। तो वो वेरिएशन हमको कैसे मालूम चलेगा कि हमने जो कैप्सूल बनाया है उसमें वेट वेरिएशन का रेंज क्या है, देख के तो मालूम नहीं चलेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूं फ्रेंड। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप कि आपको 20 कैप्सूल्स लेने होंगे। क्या लेने होंगे? 20 कैप्सूल्स। तो ये 20 कैप्सूल्स लेने के लिए सबसे पहले आप 20 एम्प्टी कैप्सूल्स लेंगे। 20 एम्प्टी कैप्सूल मतलब जिसमें ड्रग आपने नहीं भरी है। आप उसका वेट करेंगे, ठीक है, आप उसका वेट करेंगे। माना कि हमने जो 20 एम्प्टी कैप्सूल लिया, उसका फ्रेंड जो वेट आया, हमने मान लिया कि वो आया 300 मिलीग्राम पूरे का, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, हमने माना कि वो कितना आया 300 मिलीग्राम। अब क्या करिए कि आप 20 फिल्ड कैप्सूल लीजिए, 20 फिल्ड कैप्सूल लीजिए और उसका वेट कीजिए। तो हमने माना कि 20 फिल्ड कैप्सूल करेंगे तो मान लीजिए उसका वेट आ गया 10 ग्राम। कितना आ गया? 10 ग्राम एग्जैक्ट, क्योंकि भाई लगभग 500 के हिसाब से 20 कैप्सूल का 10 ग्राम के आसपास वेट है ना, एवरेज लेके। अब आपको क्या करना है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, आप 10 ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करें, या हम चलो उसको 10 ग्राम मान लेते हैं, 10 ग्राम में से 300 मिलीग्राम को माइनस करिए, यानी 0.3 ग्राम को माइनस करिए, तो आप देखेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 9.7 ग्राम। ये एग्जैक्ट पाउडर की वेट है जो उसमें भरा गया। ये पहला कैलकुलेशन आपको ये करना है। उसके बाद फ्रेंड जिस 20 कैप्सूल को आपने लिया था, उस सभी 20 कैप्सूल को सीक्वेंस से, मानिए 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 20 अलग अलग सारे 20 कैप्सूल को आपको वेइंग मशीन में अलग अलग वेट करना है। जैसे माना कि मैंने अलग अलग वेट किया, तो एक पहले वाले का आया मान लीजिए कि 510, दूसरा आया 515, तीसरा आया 495, अगला आया 485, अगला आया 460, ठीक है, ऐसे करते करते 20वां आया हमारा 540, ठीक है। ऐसे आप 20 का अलग अलग जब वेट करेंगे तो आपको 1 से लेकर 20 तक का सबका वेट निकल जाएगा। अब आपको पता करना है कि इसमें वेट वेरिएशन का रेंज कैसे निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, वेट वेरिएशन का जो फार्मूला है, इसमें से 9.7 ग्राम आ गया। अब इस 9.7 ग्राम को, ठीक है, ये 9.7 ग्राम इसका टोटल वेट है। तो अब इसको अगर हम 20 से डिवाइड, एवरेज वेट कैसे निकालेंगे? एवरेज वेट इक्वल टू 9.7 ग्राम बटे 20, क्योंकि 20 के लिए है,
इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 500 मिलीग्राम के बराबर आएगा। हम इसको लगभग कह रहे हैं, ये 497-95 के आसपास आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। हम इसको एवरेज 500 मिलीग्राम लेके चलेंगे तो आपको सिखाना है कैलकुलेशन। तो ये एवरेज वेट कितना है, 500 मिलीग्राम। तो अब हमको अगर वेट वेरिएशन निकालना है, परसेंटेज वेट वेरिएशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, कहीं लिख लेना परसेंटेज वेट वेरिएशन का। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल वेट माइनस एवरेज वेट और अपॉन एवरेज वेट इनटू 100। याद, आई रिपीट, आपको छोटा छोटा दिख नहीं रहा होगा। एक्चुअल वेट माइनस एवरेज वेट अपॉन एवरेज वेट इनटू 100। इस फार्मूले की हेल्प से हम अलग अलग सभी कैप्सूल का परसेंटेज वेट वेरिएशन निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे हम पहले वाला का एग्जांपल लेते हैं। तो अब इसका हमको अगर निकालना है परसेंटेज वेट वेरिएशन, तो इसका एक्चुअल वेट कितना है, 510। एवरेज कितना आया है, 500 डिवाइडेड बटे एवरेज 500 इनटू 100। ये जीरो, अच्छा इसको पहले पूरा कर लेते हैं। ये कितना आएगा, 10 बटे 500 गुणते 100। देखिए क्योंकि 500 कितना है, 10। तो अभी कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कितना आएगा, 2%। कितना आया, 2%। यानी अब किसमें है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 2%, यानी इसके सामने हम क्या लिख देंगे, प्लस 2%। ये इसका हमारा एवरेज वेट है। चलिए अब हम एक कम वाले का ले लेते हैं, चलिए हम तीसरे का ले लेते हैं। इसी तरह दूसरा भी कर लोगे, दूसरा भी करोगे, 515 माइनस 500 कितना आएगा, 15 बटे 5, कितना आ जाएगा, प्लस 3%। कैलकुलेट कर लेना, प्लस 3 कैसे आएगा, 515 माइनस 500 बटे 500, 15 माइनस करोगे तो 0 कटेगा, 5 आएगा, 3 आएगा। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं 495 वाले का। तो 495 करेंगे फ्रेंड तो क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। 495 वाला जब हम करेंगे तो 495 माइनस 500 करेंगे तो -5 आएगा, और -5 बटे 500 गुणते 100, 0 से 0 कटा कितना, -1%। दिस इज माइनस। देखिए जो एवरेज से कम है माइनस में आएगा, ज्यादा वाला प्लस में आएगा। चलिए 460 वाले को निकाल लेते हैं। तो 460 माइनस 500 करेंगे तो -40 आएगा, और -40 से कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा -8%। आप निकाल के देख लेना फ्रेंड, मैं जो कर रहा हूँ ये वाला -3% आएगा। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा सही है, तेज कर लेता हूँ। 540 यहाँ पे है तो क्या होगा, 540 माइनस 540 आएगा, यानी +8%। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे केवल 6 लोगों का निकाला, आपको इसी तरह से 20 का निकालना है। किसका निकालना है, 20 का। तो 20 का निकालने के बाद तरीका क्या है फ्रेंड, 20 का निकालने के बाद आप सबसे कम वाला देखेंगे और सबसे ज्यादा वाला देखेंगे। तो इस 6 में सबसे कम वाला है फ्रेंड -3%, माइनस में जितना बड़ा होता छोटा, और प्लस में सबसे अधिक कौन सा है, +8। तो हम कह सकते हैं कि इस जो टैब में हमने कैप्सूल फिलिंग किया है, इसका वेट वेरिएशन रेंज है -3% से लेकर +8%। कैलकुलेट करना सीख गए आप, यही हमको लैब में सिखाया जाता है, कानून कॉलेज में काम करते हैं। तो पूरे के हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया तो सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक के बीच में, यानी हम कह सकते हैं कि वेट वेरिएशन -3 से +8% है। अब हमें पता करना है क्या ये रेंज पास है या ये रेंज फेल। देखिए इसको बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आपके कैप्सूल का एवरेज साइज 300 मिलीग्राम से कम है, ठीक है, 300 मिलीग्राम से कम है, तो वेट वेरिएशन -10 से +10% तक चलता है। कितना चलता है, -10 से प्लस, अगर 300 से कम है। और अगर हमारा 300 से ज्यादा है तो उस केस में चलता है -7.5% से +7.5%। ठीक है, कब तक, अगर वो 300 से 500 के बीच में। और अगर 500 से भी ऊपर जाता है तो फिर ये हो जाता है +5 से -5 से +5% तक। ठीक है, और अगर 1000 ग्राम से ऊपर जाएगा तो -2.5 से +2.5%। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा रेट उसका घटता जाता है। तो अभी क्या करना है, हमको ये देखना है कि हमारा जो ये कैप्सूल है, जो ये है क्या ये पास है। तो इसका रेंज कितना है, 500 मिलीग्राम। तो 500 वाली कैटेगरी कौन सी आती है, ये वाली। तो 500 -5 से +5, और रेंज क्या है, -3 से +8। ये ज्यादा हो गया, यानी हमारा इस कैप्सूल का वेट वेरिएशन टेस्ट फेल। ये हमारा मार्केट में नहीं जा सकता है क्योंकि वेट वेरिएशन रेंज इसमें ज्यादा है। तो ये हमने सिखाया कि आप कैसे वेट वेरिएशन टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले आप लिखेंगे, ये आप फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें लिखेगा, इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वेट ऑफ 20 एम्पटी कैप्सूल सेल्स and then calculate the 20 filled capsule cells
and by dividing the empty cells weight with the filled capsule we calculate the average weight of the each and every capsule. Then by using this formula जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, percentage weight variation is equal to actual weight minus average weight upon actual average weight into 100. By using this formula we can calculate the percentage weight variation of each and every capsule, and then after we decide the range from lowest to highest category. और फिर हम लोग कैलकुलेट, then after checking we can calculate that it is either it is pass or fail. फिर रेंज लिख देना जो मैंने बताया था कि अगर 300 mg से कम है तो 10 -10 to +10% वेरिएशन चलेगा, 500 तो 300 से 500 है तो 7.5 से प्लस -7.5 से प्लस 7.5 यानी 7.5, उसके बाद ज्यादा है तो 5 और उससे ज्यादा है तो 2.5 है। ठीक है, ये आप उसको लिख देना, बस यही है वेट वेरिएशन टेस्ट, बहुत आसान तरीका था। अब हम बात करेंगे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। जो आपने कंटेंट ऑफ एक्टिव ऐसे ऊपर किया था ना, तो उसमें क्या था, हम एक कैप्सूल का वेट टेस्ट निकालते थे, एक कैप्सूल को निकालते थे। इसमें क्या करेंगे, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी से हम फिर से 20 कैप्सूल लेंगे और उन सभी 20 कैप्सूल में नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4 करके 20 तक, और सभी कैप्सूल का अलग अलग हम क्या करेंगे, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करेंगे। जो उन्हें ऊपर किया था एक कैप्सूल के लिए, अब 20 को लेकर के अलग अलग सबका टेस्ट करेंगे। और जब हम अलग अलग सबका टेस्ट करेंगे तो उसमें भी देखेंगे किसी का परसेंटेज ज्यादा आएगा, किसी का कम आएगा। तो इसमें भी वही कैलकुलेशन है, हम क्या करेंगे 90 से लेकर 110% की रेंज को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर इससे ज्यादा हो रहा है और इससे कम हो रहा है तो हमारा टैबलेट जो कैप्सूल है वो फेल, हमको फिर से मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी क्या करेंगे, इन दिस टेस्ट वी एक्चुअली कैलकुलेट द रेंज ऑफ कंटेंट in the capsules. First of all we select the 20 capsules and calculate the content each by each individually, and then after calculate the range of the content uniformity. If the range is in the limit of 90 to 110%, it means the capsule testing is passed. ठीक है, ये सिंपल सा। अगली बात करेंगे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की। आपने जैसे टैबलेट पढ़ा था फ्रेंड, उसी तरह से दूसरा मतलब देना, जैसे आप लोगों ने टैबलेट पढ़ा था उसी तरह से कैप्सूल की भी आप क्या कर सकते हैं, हम लोग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको पता है कि हमारी भाई डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि ये जो कैप्सूल है जब हमारे बॉडी में जाए तो इसका कैप अलग हो जाए, बॉडी अलग हो जाए, और इससे ढेर सारे हमारे जो ड्रग हैं वो बाहर निकल के बिखर जाए, और इसके बाद ये डिसॉल्व होंगे, एब्जॉर्ब होंगे और रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। तो जो ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, टूट रहा है, सेल टूट रहा है, ड्रग्स बाहर निकल रही हैं, दिस इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब है कितनी देर में हो रहा है। अगर हमने कहा कि 5 सेकंड में हो रहा है तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होगा, dt मतलब 5 सेकंड। अगर हमने कहा कि 2 मिनट में हो रहा है तो dt मतलब 2 मिनट। अब इसको चेक कैसे करते हैं, आपको पता है कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ इस तरह से सॉकेट्स बने होते हैं, और उस सॉकेट में अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, इसके अंदर हम कैप्सूल भरेंगे, इसके अंदर हम सॉल्वेंट भरते हैं, 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन या वाटर या कुछ भी रख लेते हैं, और इस चैम्बर में इसको सेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर सेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे टाइमर ऑन कर देते हैं, और जब हम इस मशीन को ऑन करते हैं तो ये इससे फिक्स होता है और ये ऊपर नीचे होना शुरू होता है। हमने सबसे पहले मशीन यहाँ पे कैप्सूल भर दिया, सॉल्वेंट भर दिया, टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, और उसको मशीन को चालू कर दिया। अब ये मशीन ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करता रहेगा, और हम देखते रहेंगे कैप्सूल कब फट रहा है, कब रैप्चर हो रहा है। जब हमने देखा कैप्सूल सारा रैप्चर हो गया, तुरंत इस मशीन को स्टॉप कर देंगे, और माना कि यहाँ पे आया 28 सेकेंड, तो हम कहेंगे कि इस कैप्सूल का जो dt टाइम है यानी डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो कितना है, 28 सेकेंड। हो सकता है कोई कैप्सूल कोटेड है, इंटेरिक कोटेड है, तो उसको हो सकता है 15 मिनट लगे, तो उसका dt टाइम क्या हो जाएगा, 15 मिनट। तो यही हम चेक करते हैं कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में कि बेसिकली कैप्सूल कितनी देर में हमारी बॉडी के अंदर जाकर के रैप्चर हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। इसमें हम क्या लिखना चाहेंगे, जैसे हमने टैबलेट लिखा था कि इन दिस टेस्ट वी एक्चुअली परफॉर्म या डू डिटरमाइन द रैप्चर ऑफ जिलेटिन सेल एंड द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द कैप्सूल इनसाइड द गैस्ट्रिक मीडियम। ठीक है, फॉर दिस वी यूज द सॉल्वेंट 0.1 नॉर्मल HCl और वाटर, मेंटेन द टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ऑफ, and with the help of disintegration test apparatus we perform the test and calculate the actual time when the drug is released from the capsule cell. This is called disintegration time. अब इसका भी अलग अलग रेंज होता है सबके लिए, तो किसी का 1 मिनट, किसी का 3 मिनट, किसी का 5 मिनट, अलग अलग कैप्सूल्स के लिए अलग अलग रेंज होता है, उस रेंज के अंदर ही ये होना चाहिए।
ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके डिसोल्यूशन टेस्ट की। तो डिसोल्यूशन टेस्ट क्या होता है फ्रेंड, कि हमारे बॉडी में डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये कितनी देर में हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, कितनी देर के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा, इसी को कहते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट। तो डिसोल्यूशन टेस्ट में क्या होते हैं फ्रेंड, एक बड़ा सा चैम्बर होता है, आपने देखा होगा, उसमें 9 खाने बने होते हैं। मैं यहाँ पे कम बना रहा हूँ, वहां पे ऐसे 9 खाने बने होते हैं, ठीक है। और उस 9 खाने के अंदर सब में सॉल्वेंट भरते हैं। सॉल्वेंट वही या तो 0.1 नॉर्मल HCl या हम भर सकते हैं कुछ भी अलग वाटर। और सबके ऊपर इस तरह से कैबिनेट लगे होते हैं। जब इस मशीन को ऑन, सबके अंदर हम एक कैप्सूल भरेंगे और कैप्सूल भरने के बाद इस मशीन को ऑन करेंगे तो ये नीचे आएगा और इसके अंदर आके ये पैडल घूमने लगेगा और बीच बीच में हर 15 मिनट में हम इसका एक सैंपल निकालेंगे, यूवी में टेस्ट करेंगे कि कितना डोज आ रहा है। उसके हिसाब से हम एक ग्राफ बना सकते हैं कि कंटेंट किस तरह से इंक्रीज हो रहा है या रिलीज हो रहा है, मतलब ड्रग के रिलीज के रेट को पता करते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली करना पड़ेगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें 2 चीजें जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपके ये जो चैम्बर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है इस तरह से बास्केट टाइप। बास्केट टाइप में क्या करते हैं कि हम उसमें बास्केट टाइप में क्या करते हैं हम कि इसमें कैप्सूल भर देते हैं और कैप्सूल कहीं बाहर नहीं निकलेगा और ये ऊपर नीचे करेगा। दूसरा क्या होता है, उसमें बास्केट नहीं होता है, उसमें पैडल्स बने होते हैं। दिस इज कॉल्ड पैडल टाइप। पैडल टाइप में क्या होता है कि इसके चैम्बर के अंदर कैप्सूल भर देते हैं और ये पैडल नीचे आता है और इसको खूब तरह से माठा मारते हैं, उस तरह से सेक करेगा। तो बास्केट टाइप और पैडल टाइप 2 प्रकार के डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए अगर यूएसपी पे जाए, अकॉर्डिंग टू यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ध्यान समझिएगा, अकॉर्डिंग टू यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जो बास्केट टाइप है वो टाइप फर्स्ट है या टाइप 1 और जो पैडल टाइप है वो टाइप 2। अगर आपसे बोला जाए कि एज पर यूएसपी टाइप 1 डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स और टाइप 2, तो टाइप 1 का मतलब है बास्केट टाइप और टाइप 2 का मतलब है पैडल टाइप। और अगर यदि हम इंडियन फार्माकोपिया की बात करें तो बास्केट टाइप जो होता है वो टाइप 2 होता है और पैडल टाइप जो होता है वो टाइप 1। ध्यान से समझिएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इंडिया में पैडल वाली साइकिल सबसे पहले लोग चलाना सीखते हैं, बाद में बास्केट वाली गाड़ी खरीदते हैं। ध्यान समझिएगा। तो पैडल इंडिया में पहले चलता है कि इंडिया में पैडल टाइप जो है वो टाइप 1 और बास्केट 2 है। इसका उल्टा कर देना तो यूएसपी आ जाएगा। तो बस इसको लिख लेना अपने से खुद करके। तो ये एक सिंपल सा था फ्रेंड्स, थोड़ा सा लंबा क्लास था, थकाई लग गई। और ये था कि हमारा कि कैसे हमने किया अलग अलग 6 पैरामीटर से कैप्सूल, हार्ट कैप्सूल की इवैल्यूएशन टेस्ट। अपनी कॉपी में लिख लेना, इसको समझ लेना। और दूसरी बात दोस्तों, अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है कैप्सूल में। अब कैप्सूल का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। उसको हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।